दोस्तों यूपी में एक जल्द और एक नए एक्सप्रेसवे का शुरुआत होने जा रही है और इस एक्सप्रेसवे से कौन कौन से 9 जिलों को जोड़ा जाएगा, जिससे इन जिलों में रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। और ये एक्सप्रेसवे कब तक तैयार हो जाएगा, जिससे नोएडा सहित कई जिलों में रोजगार की जबरदस्त वृद्धि होगी। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण परिवहन परियोजना है। कानपुर से दिल्ली एनसीआर तक सफर आसान बनाने के लिए 380 किलोमीटर लंबे कानपुर गाजियाबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम चल रहा है। शुरुआती दौर में यह एक्सप्रेसवे 4 लाइन का बनाया जाएगा, लेकिन भविष्य में इसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। दोस्तों गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे एक ऐतिहासिक परियोजना है जो उत्तर प्रदेश में यात्रा के विकास को एक नया रूप देगी। यात्रा के समय को कम करके प्रमुख जिलों को जोड़कर और भविष्य की विस्तार की योजना बनाकर एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ेगा, यह एक्सप्रेसवे राज्य में परिवहन को बदलने का वादा करेगा, जिससे यात्रा सभी के लिए सुगम, तेज और अधिक कुशल हो जाएगी। दोस्तों फिलहाल नोएडा और गाजियाबाद के बीच यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से कानपुर जाने वाले यात्रियों को लगभग 6 घंटे लगते हैं। वहीं कानपुर से यात्रा करने वालों को सड़क पर कम से कम 8 घंटे लगते हैं। इसलिए इस आगामी एक्सप्रेसवे से यात्रियों के लिए तेज और अधिक कुशल यात्रा का विकल्प प्रदान करेगा, जिससे गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के पहले से मौजूद प्रभावशाली नेटवर्क में एक बड़ा योगदान देगा, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे शहरों के बीच संपर्क सुधार होगा, जिससे बुनियादी ढांचे में विकास होगा। दोस्तों इसके अलावा हापुड़ से कनेक्टिविटी रोड मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 के जरिए गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। कनेक्टिंग रोड की लंबाई करीब 60 किलोमीटर लंबी होगी। कनेक्टिंग रूट की मदद से गाजियाबाद से आगे के इलाकों की कानपुर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दूसरे शहरों के लिए यात्रा का समय भी कम होगा। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे कुल 380 किलोमीटर लंबा होगा। नोएडा गाजियाबाद होते हुए गाजियाबाद तक जाएगा, जो 9 जिलों को जोड़ेगा, जिसमें गौतम नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर और उन्नाव आदि शहरों को आपस में जोड़ेगा। इसके निर्माण पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद गाजियाबाद से कानपुर की दूरी केवल 5 घंटे और 40 मिनट में तय हो जाएगी। एनएचआई भविष्य में लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे को देश के सबसे बड़े जेवर में नोएडा हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा। जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, जो दिल्ली के निकट स्थित है। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच यात्रा को आसान और तेज बनाने में मदद करेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर के भीतर एक प्रमुख आवासीय और वाणिज्य केंद्र है, जो एक शहर के रूप में उभरकर एक बड़े शहर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक तेजी से विकसित होता शहर कानपुर NH2 के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कनेक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध है। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे वर्तमान विकास से कनेक्टिविटी में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे स्थान आवासीय और वाणिज्य दोनों प्रतिष्ठानों के लिए आर्थिक आकर्षक हो जाएगा। दोस्तों एनएचआई की योजना आवश्यक भूमि का 90% हासिल करने के बाद इस एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू करने की योजना है। और दोस्तों गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिससे गाजियाबाद से कानपुर तक एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली एनसीआर और कानपुर के बीच सीधी कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। साथ ही जिन जिलों से यह गुजरेगा उनके बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे इन शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।